नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीआर इंडिया में। मैं महेंद्र मीना। आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला जिन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अपनी क्षमताओं के आधार पर राजनीति में अपने आप को चुनौतियों से लड़ते हुए स्थापित किया, और न सिर्फ स्थापित किया बल्कि अपने आप को साबित भी किया। आज हम उसी महिला की बात करते हैं। उनका नाम ममता बनर्जी। जी, ममता बनर्जी या दीदी, आप चाहे जिस नाम से पुकारें, उनकी शख्सियत अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। तो ममता दीदी या ममता बनर्जी के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी सन 1955 को कोलकाता के एक साधारण परिवार में हुआ। इनके पिता श्री प्रोमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी, और उनकी माता गायत्री देवी जो कि एक गृहिणी के रूप में अपने घर और बच्चों को संभालती थी। गरीबी में पली बड़ी ममता बनर्जी ने ग्रेजुएशन कोलकाता यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद उन्होंने लॉ किया, लेकिन एक खास बात यह है कि ममता जी का मन किताबों में कम और सड़क पर ज़्यादा लगता था। यानी सन 1970 में महज 15 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस की शाखा ज्वाइन की। यहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत भी हुई। सन 1984 में मात्र 19 साल की उम्र में ममता बनर्जी ने जादवपुर से CPIM के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया। उनकी सादगी और जोश ने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। 1990 की एक रैली में कोलकाता में उनके ऊपर हमला हुआ, लाठी से वार हुआ, जिससे उनको काफ़ी चोटें आई। इस घटना ने उन्हें बंगाल में मशहूर कर दिया। सन 1998 में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में हुई टकरार के बाद ममता बनर्जी ने नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, TMC के नाम से लोग उसको जानते हैं, क्योंकि बंगाल में 34 साल से चली आ रही वामपंथी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र मकसद ममता बनर्जी ने बनाया था। सत्ता की सीढ़ियां इतनी आसान नहीं थी। साल 2006 का नंदीग्राम आंदोलन ममता बनर्जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। किसानों के हक के लिए उन्होंने वामपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोला। खून बहा, आंसू बहे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं रुकी, और 2011 में उनकी मेहनत रंग लाई। TMC ने विधानसभा चुनाव जीता और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, और इसके साथ ही 34 साल का लाल किला ढह गया। उनके शासन में बंगाल ने तरक्की देखी, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव देखा, लेकिन विवाद भी सामने आए। संदेश खाली जैसे मामले और भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि पर सवाल खड़े किए। आज ममता बनर्जी 70 साल की हैं, किंतु उनकी ऊर्जा बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। 2025 में भी वो चर्चा में बनी हुई हैं, कभी ऑक्सफोर्ड में भाषण देने के नाम पर, तो कभी 25,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द होने पर। बीजेपी लगातार हमलावर होती रहती है और कहती है कि दीदी अब जल्दी ही जेल में जाएंगी, और बदले में ममता जी कहती हैं कि मैं जेल भी जाऊंगी लेकिन जनता के हक की लड़ाई नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी कविताएं लिखती हैं, चित्र बनाती हैं और सादगी से रहती हैं। शादी नहीं की, पर बंगाल की जनता को ही अपना परिवार मानती हैं। क्या है उनकी विरासत ममता बनर्जी? कोई उन्हें शेरनी कहता है तो कोई तानाशाही। 2026 का चुनाव ममता बनर्जी अकेले लड़ने को तैयार हैं। उनकी ताकत बंगाल की जनता का प्यार, और उनकी कमजोरी विवाद है। इन सब के बीच एक बात तो निश्चित है कि उन्होंने बंगाल की राजनीति को बदल दिया है। तो ये थी ममता बनर्जी की कहानी। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी शेरनी है या विवादों की रानी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।